हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल शाम हुआ यूं कि मैं और मेरे वो बैठे बातें कर रहे थे। इन्होंने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाया, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी थी और थी बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी। तो सोचा कि आप सबसे शेयर किया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। एक समय की बात है, अप्रैल 2006 की। तभी मेरे पति अपने एक खास दोस्त से मिलने जा रहे थे। ये दोनों बचपन के यार थे, जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई तो साथ में की, पर जीवन के गुजारे मतलब के करियर के लिए अलग हो गए। इनके दोस्त को कनाडा में जॉब लग गई और इन्होंने मुंबई में जॉब ढूंढ ली। आज इनका दोस्त पूरे 3 साल बाद इन्हें मिलने आ रहा था। तो ये सुबह उठकर तैयार होकर पहुंच गए स्टेशन पे। स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो रही थी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली लोकल 10:15 की 12 डिब्बों वाली धीमी लोकल है। ये सुन ही रहे थे कि इनका ध्यान एक दूसरे प्लेटफॉर्म के कूली पर गया, जो चिल्ला रहा था, अरे ओ, पटरी मत क्रॉस करो, ट्रेन आ रही है। पर वो इंसान बिना सुने भाग रहा था। ट्रेन बिल्कुल उसके पास आ रही थी। वो प्लेटफॉर्म चढ़ चुका था, पर उसका पैर फिसलने के कारण वो वापस पटरी पे जा गिरा। पर फिर हार ना मानते हुए वो वापस प्लेटफॉर्म पे चढ़ने ही वाला था। तब तक ट्रेन उसके पैर से टकरा चुकी थी। पास ही में खड़े इन्होंने उसे ऊपर खींच लिया और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। तब तक वहाँ पर भीड़ जम चुकी थी और जल्द ही एम्बुलेंस भी आ गई थी। ये वहाँ से फिर अपने दोस्त से मिलने चले गए और लेट होने का कारण भी बता दिया। दोनों मिल बैठे और खूब सारी मस्ती की। ये था पार्ट 1। अब 1 साल बीत चुका था और मेरे ये सुबह उठकर तैयार होकर दूसरे जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। समय बहुत ही कम था और इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था, तो बिना टिकट के प्लेटफॉर्म पे जा खड़े हुए ट्रेन का वेट कर रहे थे। तभी एक विकलांग इनके पास आकर बैठा और दोनों बातें करने लगे। इन्होंने आप बीती सुनाई और बोले कि इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है और टिकट भी नहीं ले पाया, लाइन लंबी थी। तो वो विकलांग बोला कि कोई नहीं, आप मेरे साथ विकलांग वाले डब्बे में चढ़ जाइए। विकलांग वालों के साथ एक इंसान बिना टिकट चढ़ सकता है। कोई नहीं, आप बस मुझे चढ़ा दीजिएगा और उतार दीजिएगा। इन्होंने कहा ठीक है, शुक्रिया बोलकर दोनों में ट्रेन में चढ़ गए। उस विकलांग के पैर देख ये खुद को रोक नहीं पाए और इन्होंने उससे पूछ लिया, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, ये आपकी हालत ऐसे कैसे हुई? तो वो विकलांग पलटकर बोला, इसमें क्या बुरा मानना, ये मेरी ज़िंदगी का वो काम है जो शायद मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट मेरे फैमिली के इतने इम्पोर्टेंट दिन तो बिल्कुल भी नहीं। पर क्या कर सकते हैं, होनी को कोई टाल नहीं सकता। आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं पटरी क्रॉस कर रहा था और ट्रेन से टकराया और मेरे दोनों पैर कट गए। वो तो भला हो उस मानस का जिसे मैं देख तो नहीं पाया, पर उसने मुझे खींचा तो आज मैं जिंदा हूँ। तभी इन्हें याद आया तो इन्होंने भी पूछ ही लिया कि क्या ये एक्सीडेंट 24 अप्रैल 2006 मलाड स्टेशन पे सुबह के वक्त हुआ था? तो वो बोला, हाँ, पर आपको कैसे पता? तभी इनके रोंगटे खड़े हो गए। ये बोले कि एक बात बताओ, आप उस दिन इतनी जल्दी में क्यों थे कि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी में पार कर रहे थे
जबकि आप देख रहे थे कि ट्रेन तेजी से आपकी ओर आ रही थी। तो विकलांग बोला, उस दिन मेरे बहन की शादी थी और मैं गहने लेने आया था और लेट हो गया था, तो सोचा कि अगर वो लोकल पकड़ूंगा तो टाइम से पहुंच पाऊंगा, पर मेरा नसीब, ना मैं शादी पे पहुंच पाया और ना गहने टाइम से दे पाया। फिर वो बोला, पर आपको ये सब कैसे पता? तभी इन्होंने कहा कि वो इंसान जिसने आपको खींचा था वो और कोई नहीं, मैं था। इन्होंने उस दिन का सब बताया। उस इंसान ने इन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि भला हो आपका, आपकी वजह से भले ही मेरे पैर नहीं हैं पर मैं ज़िंदा हूँ। फिर दोनों स्टॉप पे पहुँच गए। इन्होंने उसे उतारा और अपने इंटरव्यू पे पहुँच गए। कहानी बताने का महत्व ये है कि कर्मा एक पहिए के जैसा है। अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करो तो बुरा। इन्होंने उसकी जान बचाई थी और उस इंसान की वजह से ये टाइम से इंटरव्यू पे पहुंच पाए, और उस टाइम पे इंटरव्यू इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो बस ये था आज का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी। थैंक यू।